उस्मान सरदार का कानून। आसपास के इलाके जो रियासत सल्जूक को जितना महसूल देते थे, ये तहरीर उनके लिए। शवाल से अब उस महसूल का सिर्फ आधा ही वकाई कबीले को देंगे। वालिदा सुल्तान, यूं बांटकर आप ज्यादा ताकतवर होंगी। जीते रहिए। भेड़ियों ने रियासत सल्जूक को घेरे में ले लिया और बांटना शुरू किया, और उसके बाद वो हमारे साथ अफ्तार करना चाहते हैं। शुक्रिया उस्मान साहब। सबका शुक्रिया सरदारान। वालिदा सुल्तान, जरा रुक तो जाइए, रुक जाइए। क्या आपको यह लगता है कि आपकी बेइज्जती हुई है? भेड़िए इश्तराक करने की कोशिश करते हैं, हाँ, मगर यहां पर कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हैं। कोशिश करें हमारे इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। शुक्रिया मैं पहले ही अदा कर चुकी हूं उस्मान साहब। सलामत रहें। सलामत रहिए, सलामत रहिए आप भी वालिदा सुल्तान। सलामत रहें सरदारान। ये हथियार किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा भाइयों? मेरे सरदार बेहतर जानते होंगे भाई। ये एक नेजा ही है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का है। चलो मेरे भाइयों, सहरी से पहले सारा काम खत्म करना है। हमें मस्जिद नेज़े बनाने की जरूरत है। चलो। मेरे भाई, मैं मस्जिद जाग नहीं सकता। मैं सहरी करे बगैर ही रोजा रख लूंगा मेरे भाई। नहीं नहीं, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? मैं जानता हूं मैं। अब क्या करेंगे? क्या आपने कोई हल तलाश किया? मैंने किया है भाई, किया है। तुम देखना मैं क्या करता हूं गुरबॉस। भाइयों, ये जरकुताए क्या वाकई पागल हो गया है? भाइयों, मैं सहरी के वक्त जोर जोर से ढोल पीटूंगा और सब के सब लोग जाग जाएंगे। लेकिन लफ्जों के बगैर नहीं, लेकिन साथ में कुछ बोलना भी होगा।
के सब सेहरी के वक्त खाने के लिए उठ जाओ। वो लोग अच्छे नहीं होते जो हर वक्त सोते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ गाफिल लोग ही हर वक्त सोते रहते हैं। जर कुताए तुम्हें हर वक्त सोने नहीं देगा, याद रखो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता था कि ये काम करेगा। आइकुत, अब से सेहरी में सिपाही सबको ढोल पीट कर उठाएंगे, ठीक है ना? मैंने कह दिया है सेहरी के लिए सब उठेंगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा झरकोता है, रुको जरा। काराबल की कोई खबर आई जलाली? वो उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। वो आज रात काराकोयो के कारवान सराय में सोएंगे। वो कल तिलुए आफताब के वक्त निकलेंगे। काराकोयो से तबरेज तक सबसे छोटा रास्ता कौन सा है जलाली? गिरचाई सड़क वालिदा सुल्तान। उस्मान, तुम वालदा सुल्तान के सामने तकब्बुर करने की कीमत अदा करोगे। अगर तुमने मेरे बारे में ज्यादा सोचा तो तुम अच्छी तरह जान लोगे कि तुम्हारा सिला क्या होगा। वो सोचता है कि वो जीत गया। उसको लगता है कि सारी ताकत उसके पास है। उस्मान हर शय खो बैठेगा जलाली। जब उसका दुश्मन नहीं होगा तो वो मुहाफिजों को ढील देगा। माहिर तीर अंदाजों को और बेहतरीन सिपाहियों को जमा करो। बाइंदर को खबर भेजो। नाइमान को हम बचा लेंगे और मुहर ले लेंगे। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। सिपाहियों, अब फतह करने के लिए अगला मकाम, हमारा अगला हदफ कोप्र हिसार है। हमने सुना है कि कोप्र हिसार में बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं, और ये भी सुना है कि वो कुस्तुनतुनिया से बड़ी बड़ी ढालें लेकर आए हैं। हम अगर अंदर चले भी जाते हैं तो वो एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो ठीक है, देखते हैं। जरकुताय, बायसुंगुर, जाओ यहां लेकर आओ उन्हें। सिपाहियों, ये वो ढाल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नहीं टूटती। जरकुताय, सिपाहियों,
देखो जरा, इसे अच्छी तरह देखो सिपाहियों। मेरे हाथ में ये वो नेजा है जो इन ढालों को खोलेगा। अगर इन ढालों को तोड़ा नहीं जा सकता तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मजबूती से पकड़ो इसे। चलो उठ जाओ। जो सिपाही ये ढाले पकड़े होंगे वो कोपरे हिसार की शमाल की जानिब खड़े होंगे। जो वहां लड़ेंगे और वहीं खड़े रहेंगे वो इन नेज़ों के जरिए जमीन बोस हो जाएंगे। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। हुकुम जनाब। भाई सुंगू, चरकुताय, आपने हमला करने की तरकीब सीखी, अब दिफा करना भी सीखिए। वो सारे सिपाही जो मंगोल घुड़सवारों का मुकाबला करेंगे वो सब भी इन्हीं नेज़ों से लड़ेंगे। अब हम इन नेज़ों को लेकर एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। अगर तो ये नेज़ा मजबूत बहादुर के हाथ में है तो ये 10 घोड़ों को गिराने से पहले नहीं टूटने वाला। चलो सिपाहियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे माशाल्लाह, माशाल्लाह, शुक्रिया। बस यही था सिपाहियों, बस यही था। जनाब, नायमान चला गया है तो क्या मंगोलों के खिलाफ तरबियत जरूरी है? नहीं, एक जाता है 1000 आते हैं। ये जमीनें कभी दुश्मनों से खाली नहीं रहेंगी। समझ गए। रास्ता महफूज है कमांडर बगातूर। ठीक है, अपनी आंखें खुली रखो। कुछ सिपाही दाएं तरफ से और कुछ सिपाही बाएं तरफ से भेजो। तदाबीर इख्तियार करो। कोई भी तदबीर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती बगातूर। मैं तुम्हें अपने पांव से कुचल दूंगा। हमें अभी बहुत तवील सफर तय करना है। बोलकर अपनी तवानाई जाया ना करो। चलो।
वो करावल कहाँ है जलाली? मुझे उम्मीद है कि वो पकड़ने नहीं देंगे। कारवान सराय की तरफ हमें किसी को भेजना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। हम इंतजार करेंगे, उन्हें खौफजदा नहीं करेंगे, वरना हम नाइमान को नहीं छुड़ा सकेंगे। वो आ रहा है वालिदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान, काफिला कारवां सराय से निकल चुका है। वो एक पुराने रास्ते से तबरेज की तरफ निकल चुके हैं। शानदार। पहले हम उनकी सांसों के बजाय उनके घोड़ों को काबू करेंगे। सरहदों के सरदार ने मेरी इनायत को ठुकराया, तो अब मैं नाइमान को आजाद कराऊंगी। अंधेरा लाएगा वो इन बागियों के लिए। अब सुनो, नाइमान को हम कैसे बचाएंगे ये मैं बताऊंगी। नाइमान जैसे लोग हर वक्त आते रहेंगे। कोई शक नहीं कि उनकी नजरें हमारी सरजमीनों पर लगी रहेंगी। मशरिक और मगरिब दोनों खतरात से भरे हुए हैं, और यही वजह है कि हम मुसलसल मशक करेंगे। हाँ, शुक्रिया। हाँ तुर्गुत साहब, चलो मशक करना शुरू करते हैं हम अपनी। ये सिपाहियों के लिए जरूरी है। मेरे लिए शर्फ है ये। अलाई को ऐसे गिराओगे? हाँ, जंग में इस तरह से चालें चलते हैं, दुश्मन से सीखा है मैंने। लेकिन मैं तो अलाई नहीं हूं। चलो उठ जाओ। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बहादुर। सलामत रहे। सिपाहियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप हमेशा मशक करते रहेंगे और चालों से मुहतात रहना बहुत जरूरी है। अब हर कोई चलकर मशक करे। अगर कोनूर ना जा सका तो मंसूबा खुफिया तौर पर पूरा नहीं होगा। फिक्र मत करो उसकी। उसे जब भी फर्ज सौंपा गया उसने पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। अब करारगाह की तरफ जाओ और सिपाहियों को मशक करवाओ। जैसा आप चाहें। कोनूर उनसे नक्शा हासिल करेगा और कोपरा हिसार हमारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो खैर से जाओ। शुक्रिया उस्मान साहब। चलो सिपाहियों,